कि आप लोग जानते हैं कि आज अभी हर जगह 9th और 10th के बच्चों का आपका मैथ जो भी साइंस शुरू हो गया है। लेकिन अगर उन बच्चों को शुरू करने से पहले अगर कुछ ही बेसिक मैथ का टॉपिक पढ़ा दिया जाए तो मेरा मानना है कि उन बच्चों को कभी से कोई दिक्कत आपको मैथ में नहीं होगा। देख लीजिए कौन कौन सा आपका टॉपिक है। सबसे पहले उन बच्चों को क्या पढ़ाना है, तो सबसे पहले उन बच्चों को संख्या के बारे में पढ़ाना है। संख्या के बाद आपको संख्या में हो गया सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद प्रत्येक बच्चों को पहाड़ा में कम से कम सभी बच्चों को जो 20 से 25 तक आपको पहाड़ा आपको सभी बच्चों को याद करा देना है। उसके बाद संकेत और नाम आपको याद करा देना है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को मेन प्रॉब्लम होता है जोड़ और घटाओ में, तो जोड़ और घटाओ सिखाना है। उसके बाद बच्चों को बताना है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बीच जोड़ घटाओ गुणा भाग क्या होता है, कैसे होता है वो बताना है। उसके बाद बताना है दो अपरमेय संख्याओं का, यहाँ पर एक परमेय एक अपरमेय है, यहाँ पर दो अपरमेय संख्याओं का जोड़ घटाओ या गुणा भाग सिखा देना है। उसके बाद बताना है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है प्लस ऊपर टिका चिप जाएगा, गुणा ऊपर टिका चिप जाएगा, भाग ऊपर टिका चिप जाएगा, ये सब में दिक्कत होता है। ये सब जो भी दिक्कत है वो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें, उसमें आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आगे आपका जो है बच्चों को वो हर जगह 9th 10th में आपका आता है वर्ग और वर्गमूल, ये आपको बच्चों को बताना है। उसके बाद बताना है घन और घनमूल बताना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे बच्चों को दशमलव संख्या में दिक्कत होता है, तो अगर शुरुआत में दशमलव संख्या का जोड़ घटाओ और दशमलव संख्या का गुणा भाग बता दिया जाए तो कभी बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आइए अगल का जो टॉपिक है आपका आता है घात और घटांक। कई सारे 9th के चैप्टर पढ़ना है घात और घटांक के बारे में। आगे आपको द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालने के लिए पढ़ना है। उसके बाद दो चर व रेखीय समीकरण का कैसे हल किया जाता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा 4+5 लिख बता दिया जाए। आगे आपका है ए बीजीय सूत्र हो गया a+b के होल स्क्वायर, ये मैं सब सूत्र अगर शुरुआत से अगर लिखा दिया जाए बच्चों को तो आगे चल के कोई दिक्कत आपको समझने में चाहे आपको बनाने में नहीं होगा। उसके बाद आगे परमेयकरण करना, हार का परमेयकरण कैसे किया जाता है, ये सब बच्चों को पढ़ा दिया जाए तो आगे आपका चाहे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना हो चाहे अन्य 9th का कोई भी टॉपिक पढ़ना हो कोई दिक्कत। सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ाना है आपको बच्चों को, बहुत सारे बच्चों समझे में शांत और अशांत दशमलव संख्या क्या होता है, तो ये सब के बारे में पढ़ा देने से बच्चों को क्या होगा, कभी भी जो भी आप 9th 10th का मैथ पढ़ेंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा।